मध्याह्न का समय, शहर का चौका। भगवान आहारार्थ आए हैं। राजा, महाराजा, प्रजा आदि दर्शनार्थ उमड़ पड़े हैं। जय हो भगवान की, जय हो प्रभु की जय हो, जय हो। एक श्रावक रत्नों का थाल लेकर, प्रभु आइए, महल में पधारिए, यह तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। दूसरा श्रावक वस्त्र, आभरण आदि लेकर, प्रभु चलिए, स्नान करके यह वस्त्र आभरण ग्रहण कीजिए। आप आओ, हमारे घर पे हम माला लेके खड़े हैं। हे स्वामी, हे प्रभु, रत्नों की थाल हमारे हाथ में है, आप रत्नों की थाल ले लीजिए, पर हमारे घर पधारिए। प्रभु हमारी बेटी ले लो, हमारी कन्या ले लो, लेकिन हमारे घर भोजन करके आओ। प्रभु ये बर्तन ले लो, लेकिन हमारे घर भोजन करके आओ। प्रभु ये कहिया दे दो, पर मेरे घर आओ। ये वस्त्र आभरण ले लो, आप ले लो, हमारे घर आओ। ये हाथी ले लो, लेकिन आप घर आओ। हे प्रभु ये बर्तन ले लो, लेकिन हमारे घर आओ। हो गए। पुनः चरण छोड़ते ही आगे बढ़ गए। तभी ये लोग खिन्न हो गए। राजा पालकी, हाथी आदि लाकर, हे त्रिलोकनाथ, हे युग दृष्टा, प्रभु यह पालकी, हाथी, घोड़े, वाहन स्वीकार कीजिए। भगवान आप पैदल क्यों घूम रहे हैं? चलिए राज्यसभा में विराजिए, हम लोगों को आज्ञा दीजिए, हम लोगों को क्या करना है? भगवान आगे बढ़ जाते हैं। तब लोग दुखी होकर सोच रहे हैं, अहो, भगवान नग्न मुद्रा में पैदल पैदल क्यों घूम रहे हैं? इन्हें क्या चाहिए? ओ क्या करूं? भगवान को कैसे प्रसन्न करूं? भगवान क्या चाहते हैं? हस्तिनापुर में राजा सोमप्रभ राज सिंहासन पर बैठे हैं। युवराज श्रेयांश कुमार प्रवेश करते हैं। सभा के लोग खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं। युवराज श्रेयांश की जय हो, युवराज श्रेयांश की जय हो। हे अग्रज, आज रात्रि के पिछले प्रहर में मैंने 7 स्वप्न देखे हैं। उनमें प्रथम ही सुमेरु पर्वत देखा है। सोमप्रभ, पुरोहित जी, इनके स्वप्नों का फल तो सुनाइए। हाँ युवराज, कहिए वे स्वाद स्वप्न कौन कौन से हैं? पुरोहित जी सुनिए, प्रथम स्वप्न में सुमेरु पर्वत देखा है, दूसरे में कल्प वृक्ष, तीसरे में सिंह, चौथे में बेल, पांचवे में सूर्य चंद्रमा, छठे में रत्न से भरा समुद्र और सातवें में व्यंतर देवों की मूर्तियां। हे महाभाग, आपने जो स्वप्न में 1,00,000 योजन ऊंचा स्वर्णमय सुमेरु पर्वत देखा है, उसका फल यह है कि जिनका उस सुमेरु पर्वत पर अभिषेक हुआ है और जो स्वयं सुमेरु के समान महान है, पूज्य हैं, ऐसे तीर्थंकर महायोगी आज आपका आतिथ्य स्वीकार करेंगे। आप कल्प वृक्ष के समान दाता कहलाएंगे। शेष स्वप्न भी उन्हीं की विशेषता के सूचक हैं। हर्ष, अति हर्ष। हे भ्राता, तो अब हमें उनके स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। हे देव, अपने शहर में महायोगीराज भगवान ऋषभदेव आ गए हैं। चारों तरफ से लोग उनके दर्शनों के लिए एकत्रित हो रहे हैं। लो सिद्धार्थ, शुभ सूचना का पुरस्कार। प्रभु, भगवान अपने महल की ओर ही आ रहे हैं। आहो, महान पुण्योदय का अवसर है। आओ प्रभु के दर्शन करें। चलो चलो। चलो। बाहर निकलते ही प्रभु को देखकर दोनों घुटने टेककर नमस्कार करते हैं। राजा श्रेयांश चिंतन मुद्रा में एक क्षण खड़े होते हैं, दूसरे क्षण खुश होकर आगे बढ़कर भगवान का पड़गाहन करते हैं। हाथ में कलश और नारियल लेकर श्रेयांश राजा, हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु, अत्र दिष्ट दिष्ट। भगवान
खड़े हो हे जाते स्वामी, हैं। नमोस्तु, ये दोनों नमोस्तु, भाई नमोस्तु। और सोमप्रभ की अत्र रानी तिष्ठ तिष्ठ, लक्ष्मी आहार जल शुद्ध तीनों है। प्रदक्षिणा देते हैं। आहार जल शुद्ध है, महल में प्रवेश कीजिए। अंदर लाकर उच्च आसन, पाद प्रक्षालन, पूजन आदि करते हैं। सामने आंगन में आकाश से रत्नों की वर्षा, फूलों की वर्षा, सुगंधित पवन, अनेक बाजे और जय जयकार तथा अहो दानम ऐसे शब्द हो रहा है। यह पंच आश्चर्य वृष्टि है जो देवगण कर रहे हैं। भगवान आहार लेकर वन की ओर चले जाते हैं। यह दोनों भाई कुछ दूर जाकर वापस आकर बरसे हुए रत्नों याचक जनों को बांट रहे हैं। कुछ ही क्षण में राजा भरत वहां आ जाते हैं। दोनों भाई आगे बढ़कर उनका स्वागत करते हैं, चक्रवर्ती से गले लगते हैं। पुनः चक्रवर्ती उच्च आसन पर बैठ जाते हैं। ये दोनों भी पास में बैठ जाते हैं। हे महादानपते, हे श्रेयांश कुमार, कहो आपने भगवान का अभिप्राय कैसे जान लिया? हे देव, भगवान का दर्शन करते ही मुझे 8वें भवपूर्व का जाति स्मरण हो आया। इसी से मैंने आहारदान की सारी विधि जान ली और भगवान का प्रगान कर लिया। ओहो, आज 1 वर्ष और 25 दिन के बाद भगवान की पालना हुई है। 6 महीने तो प्रभु ध्यान में खड़े रहे। पुनः 6 महीने तक भगवान आहारार्थ भ्रमण करते रहे। कोई कुछ समझे ही नहीं। राजाधिराज, ये श्रेयांश कुमार धन्य हैं जिन्होंने आहार की विधि समझ ली। श्रेयांश कुमार, कहो तुम्हें क्या जाति स्मरण हुआ? देव, इस मध्य में असंख्यात द्वीप समुद्र है। उनमें सबसे पहला जम्बू द्वीप है। इसमें भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और एरावत यह 7 क्षेत्र है। हाँ, विदेह क्षेत्र के ठीक बीच में सुमेरु पर्वत है। भरत क्षेत्र के आर्यखंड में ही हम और आप रह रहे हैं। हाँ, इस आर्यखंड में अयोध्या नगरी को इंद्र ने ही बनाया था। और भगवान की आज्ञा से ही हस्तिनापुर आदि नगरियां भी इंद्र ने ही बनाई हैं। राजाधिराज, विदेह क्षेत्र कच्छ, सुकच्छ और 32 विदेह देश माने हैं। उनमें से 8वां पुष्प कलावती नाम का एक विदेह क्षेत्र है। हाँ, वहाँ सदा कर्म भूमि की व्यवस्था रहती है। उस विदेह क्षेत्र में एक उत्पलखेट नाम का नगर है। किसी समय वहाँ एक वज्रजंग राजा रहता था। उनकी रानी का नाम श्रीमती था। एक समय उन दोनों ने वन में 2 चारण रुद्धिधारी मुनियों को आहार दान दिया। उस समय राजा के मंत्री, पुरोहित, सेनापति, राजश्रेष्ठी यह चारों खड़े आहार देख रहे थे। और वहां पर कुछ दूर से व्याघ्र, नेवला, बंदर और सुकर यह चारों पशु भी आहार देखकर गदगद हो रहे थे। आहार के बाद वे मुनि वहां कुछ देर बैठे। तब राजा ने अपने रानी के और मंत्री आदि चारों तथा व्याघ्र आदि चारों पशुओं के यानी सभी के पूर्व भोग पूछे और आगे कौन कब मोक्ष प्राप्त करेगा यह भी पूछा। अच्छा, तो मुनि अवधि ज्ञानी थे? हाँ, उनमें से बड़े मुनिराज ने सब कुछ बता दिया, आगे की बात भी बतला दी। चक्रवर्ती, उस समय जो वज्रजंग थे वे ही इस भव में भगवान ऋषभदेव हुए हैं, और जो उनकी रानी श्रीमती थी उन्हीं का जीव मैं श्रेयांश कुमार हुआ हूँ, और जो उस समय उनके मंत्री थे वे ही आप उनके पुत्र चक्रवर्ती भरत हुए हैं। उनमें से ही वे 7 जीव बाहुबली, ऋषभसेन आदि नाम से
प्रभु ऋषभदेव के पुत्र यानी आपके भ्राता हुए हैं। उस समय मैंने जो आहार दान दिया था उस दान की नवदा भक्ति और सारी विधि मुझे आज प्रभु का मुनि मुद्रा में दर्शन करते ही स्मरण में आ गई। वह सारा का सारा दृश्य और तब से लेकर आज तक का संबंध स्मरण में ऐसा आ रहा है कि मानो मैं साक्षात ही सब दृश्य आंखों से देख रहा हूँ। हे कुरुवंश शिरोमणे, आप धन्य हैं। आपके मुख से भगवान के, आपके और अपने पूर्व भव संबंध सुनकर मेरा हृदय तो अत्यंत पुलकित हो रहा है। इस पर सोमप्रभ कहते हैं, इस आहार दान का महात्म्य तो देखो। आज हमारे घर में यह इक्षुरस अशीन हो गया है। सारे नगर में लोगों को पिला देने पर भी ज्यों का त्यों है, और देवों ने रत्नों आदि की 5 आश्चर्य की खूब वर्षा की है। भरत जी कहते हैं, जैसे भगवान पुरुदेव इस युग की आदि में धर्म तीर्थ के प्रवर्तक हैं, वैसे ही ये राजा श्रेयांश कुमार भी इस युग की आदि में दान तीर्थ के प्रवर्तक हैं। इसलिए आज मैं इन्हें दान तीर्थ प्रवर्तक इस नाम से घोषित करता हूँ। आपको दान तीर्थ प्रवर्तक की उपाधि से विभूषित किया जाता है। जय हो, जय हो। दान तीर्थ प्रवर्तक राजा श्रेयांश कुमार की जय हो। आज की यह बैशाख शुक्ल तृतीय अक्षय तृतीया हो गई है और आज से यह हस्तिनापुर नगरी भी दान का उद्भव स्थल तीर्थ क्षेत्र हो गया है। भला आज के पुण्य दिवस से बढ़कर कौन सा पुण्य दिवस हो सकता है? सचमुच में हे महाभाग, उत्तम पात्र को आहार दान देना और काव्य करना, ये 2 वस्तुएं बहुत बड़े पुण्य से ही प्राप्त होती है। भगवान ऋषभदेव की जय हो, दान की जय हो, 16वें मनु सम्राट भरत की जय हो। जय हो, जय हो। अक्षय तृतीया पर्व की जय। हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्र की जय हो।